हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी का कोर्स 1 2 3 4 5 6 का एग्जाम हो गया है। अब बच गया 15। आपको 15 अप्रैल को कोर्स 7A मेथड का पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 1 का एग्जाम होने वाला है। इसमें हर व्यक्ति मतलब आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से इसमें मेथड का होता है। किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का फिजिकल साइंस होगा, किसी का मैथ होगा, किसी का हिंदी इंग्लिश, मतलब ऐसे बिहार यूनिवर्सिटी में 14 के लगभग में मेथड आपको पढ़ना है, समझे। तो देखिए, अभी हम मैथ का VVI क्वेश्चन लेके आए हैं। ऐसे ही हम सब मेथड का डाल देंगे, समझे। आज ही सब अपलोड हो जाएगा। इसका मैराथन वीडियो भी लेके आएंगे कि कॉमन कौन कौन क्वेश्चन पूछता है, समझे। फिर एग्जाम में, मेथड के एग्जाम में 3 4 ही क्वेश्चन पूछिएगा, आपका हो जाएगा। तो अभी मैथ का लेकर आए हैं। ऐसे ही फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, समझे, सबका हम डाल देंगे। तो देखिए, लिखा है बिहार यूनिवर्सिटी B.Ed फर्स्ट ईयर मेथड 7A मैथ। देखिए, 3 यूनिट में आपका क्वेश्चन आएगा। 40 नंबर का ये भी एग्जाम होता है आपका, समझे। 40 नंबर का एग्जाम होगा। 3 यूनिट में 6 क्वेश्चन आएगा। आपको प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का जवाब देना है, समझे। देखिए, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। आप लोग को भारी लगता होगा, लेकिन आप सब चीज़ पढ़े हुए हैं, वही सब क्वेश्चन आता है। तो देखिए, यूनिट 1 में क्वेश्चन आएगा कि देखिए, जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसका टीचर बनिएगा तो उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे सिंपल समझिए, आपका जिस लड़की से शादी होगा तो उसके बारे में जानना जरूरी है। वैसे ही आप गणित के टीचर बन रहे हैं तो उसके बारे में जानना जरूरी है कि ना, कि आप इसको किस शिक्षण विधि से पढ़ाइएगा, इसमें क्या होता है, इसमें तर्क चिंतन, मतलब ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए कि इसका अर्थ प्रकृति क्षेत्र क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पढ़ाने का उद्देश्य क्या है गणित का, समझे। तो देखिए, पहला यूनिट 1 में क्वेश्चन है कि गणित के अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र का एकदम गणित के बारे में कोई भी आपका मेथड हो, गणित हो, आपका हिस्ट्री हो, भूगोल हो, जो भी हो, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जिसके बारे में आप नहीं जानिएगा उसके साथ आप अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हैं। वही चीज़ है, तो इसके बारे में नहीं जानिएगा तो आप अच्छा से टीचिंग नहीं करा सकते हैं। तो गणित के अर्थ प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। दूसरा है आपका गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन करें, समझ गए। और एक्स्ट्रा में आपको एग्जाम में 2 ही लगे, लेकिन हम एक्स्ट्रा में दिए हैं। और बहुत VVI क्वेश्चन है कि को रिलेशन, सहसंबंध क्या होता है, गणित के अन्य विद्यालय विषय जो है उससे क्या संबंध है, जैसे हिस्ट्री से, फिजिक्स से, भूगोल से, आपके अर्थशास्त्र से, भाषा से। यानी ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि सहसंबंध क्या है, गणित के अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित किए। तो इतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं हम लोग यूनिट 2 में। तो इसमें पाठ्यक्रम से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है, समझे। तो पाठ्यक्रम पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, समझ गए। तो क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम शब्द को परिभाषित कीजिए। विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। बहुत VVI है कि पाठ्यक्रम शब्द को क्या करना है, परिभाषित कीजिए, और विद्यालय स्तर पर गणित पाठ्यक्रम निर्माण के आधारभूत सिद्धांत की विवेचना कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है आपका कि गणित पाठ्यक्रम निर्माण में NCF 2005। देखिए, पूरा भारत में जो पाठ्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर जो पाठ्यक्रम का निर्माण करती है वो NCF यानी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क करती है। और बिहार में या NCF या BCF दोनों एक तरह कॉमन ही है। और बिहार में आपका BCF, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 में बना हुआ था, BCF का योगदान देना है, समझ गए। उसके बाद आपका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन है कि गणित शिक्षण में कौन कौन से गुण या दक्षता होनी चाहिए, समझ गए। क्योंकि जब गणित के शिक्षक बनिएगा तो आप में तर्क चिंतन ये सब आना चाहिए। तो क्या क्या गुण होना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे भी आएगा कि गणित पाठ्य पुस्तक के क्या क्या गुण होना चाहिए। तो वही चीज़ होगा, समझे, कि उसमें तर्क ये सब चीज़ वाला चीज़ शामिल होना चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हैं। यूनिट 3 में आते हैं, शिक्षण विधि आएगा ही आएगा, समझे। गणित की कौन कौन शिक्षण, क्योंकि आपको पता ही नहीं, गणित के टीचर बन जाइएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कौन शिक्षण विधि से हम इसको पढ़ा सकते हैं, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए गणित शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों का लिखे। इनमें से कोई 2 विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विश्लेषण, ये सब इंपॉर्टेंट विधि होता है, समझे। तो गणित शिक्षण के विभिन्न शिक्षण विधियों को लिखना है। इनमें से 2 कोई शिक्षण विधि का वर्णन करना है, समझ गए। अब आगे है, निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। गणित के समस्या समाधान विधि, समझे, गणित प्रयोगशाला। और देखिए, पाठ्य पुस्तक, गणित में पाठ्य पुस्तक कैसा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शिक्षण सहायक सामग्री यानी TLM, इतना पढ़ लीजिएगा, आपका इसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, समझ गए। इस दिन आपको देख लेना है अर्थ प्रकृति क्षेत्र को, उद्देश्य को, फिर सहसंबंध, फिर पाठ्यक्रम हो गया, फिर आपका शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए, शिक्षण विधि, आपका यही सब इंपॉर्टेंट है। और फिर TLM शिक्षण सहायक सामग्री, पाठ्य पुस्तक
और समस्या, ये सब देख लीजिएगा आपका इसी में से इसके बाद हम और भी फिजिकल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस, उर्दू, जो भी है आपका सबका हम डाल देंगे। थैंक यू।